चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दंगल की। तो आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर यहां पर मतदान जारी और पहले घंटे की बात करें तो 7% से ज्यादा मतदान हो चुके हैं। मतदान केंद्र में सुबह से ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में मतदाता पहुंच रहे हैं। तो घंटे में 7% से ज्यादा यहां पर मतदान हो चुके हैं और सुबह से ही अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है। मतदाताओं में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद यहां पर व्यवस्था किए गए हैं। संवेदनशील भी मतदान केंद्र, वहां भी सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की गई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए, यानी जो मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और तमाम सुविधाएं उन्हें यहां पर इन बूथों पर दी जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह से ही बड़ी संख्या में जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 256 बूथ आपको बता दें कि वोटिंग के लिए यहां पर बनाए गए हैं और जिनमें 17 शहरी क्षेत्र में 239 ग्रामीण क्षेत्र में है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, 47 संवेदनशील यहां पर मतदान केंद्र हैं और इसके साथ ही 23 मतदान केंद्र यहां पर ऐसे हैं जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। तो चुनाव के लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मतदाताओं की बात करें तो भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,95,822 मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और प्रत्याशियों की जो किस्मत है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सावित्री मंडावी, उन्होंने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का उन्होंने उपयोग किया, उन्होंने वोट डाला। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इसके साथ ही अलग अलग जो मतदान केंद्र हैं वहां पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रत्याशियों ने भी वोट डाला। 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने मतदान किया तो अकबर कुर्राम ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये 2 तस्वीरें, प्रत्याशियों ने वोट डाला तो वहीं मतदाताओं में भी इस चुनाव को लेकर, इस उपचुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सावित्री मंडावी ने मतदान कर लिया है और हम जो है सीधे बातचीत करेंगे मंडावी जी से। मैम, आप मतदान किया, आप दिखाएंगे? बिल्कुल, हमने अपने मत का प्रयोग कर लिया। जी हाँ। मैम, इससे पहले आप अपने पति के लिए, स्वर्गीय मनोज मंडावी के लिए वोटिंग करती थी और इस बार स्वयं आप अपने लिए एक उम्मीदवार हैं, वोटिंग कर रही हैं आप। जी हाँ, दुख की घड़ी भी है। अब साथ में आते थे, अब हमने मतदान किया है। मतलब इससे पहले आप पहले सर के साथ ही आते थे? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों साथ आते थे जी। मैम, पूरे कैंपेनिंग को देखें, क्या लग रहा है, कितनी जीत की आपको हुई है, कितने वोटों से आप जीत दर्ज कर रही हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा, हमारे भूपेश सरकार ने इन 4 वर्षों में जो विकास के कार्य किए हैं और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, तो विकास के इतने कार्य किए हैं स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी। इन सब विकास कार्य को देखते हुए पूरे मतदाता जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पूरे कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रही हैं। महिला मतदाता ज्यादा हैं आपकी विधानसभा में, इसलिए क्या लगता है कि आप महिला प्रत्याशी तो आपको सबसे ज्यादा वोट? जरूर मतदाता महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है यहाँ। तो पूरी महिलाएं तो इतनी खुश हैं, पूरे हम ही को हमारे पक्ष में वोट दे रही हैं। तो ये थी हमारे साथ जो है सावित्री मंडावी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो कांग्रेस प्रत्याशी की और किसकी ही जीत होगी और देखना होगा परिणाम आएंगे तो जीत किसकी हो रही है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 भानु प्रतापपुर। सुबह के 7 बज चुके हैं, मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। उरकुड़ा पे हम मौजूद हैं। यहाँ पर
निर्दलीय सर्वोदय आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर राम कोराम हमारे साथ है। हम उनसे ही जानते हैं। अकबर राम जी बताएंगे कि अब मतदान आज से शुरू है, क्या लगता है आपको? अभी हम लोगों ने जो क्षेत्र में दौरा किया है उसके हिसाब से तो हमको लग रहा है कि हमको अपना जो समाज के साथ साथ, क्योंकि हम लोग सर्ववादी समाज के प्रत्याशी हूँ मैं, लेकिन सभी समाज के लोग, उसमें आरक्षित वर्ग के अलावा व्यापारी वर्ग, सामान्य वर्ग, सभी का हमको साथ मिल रहा है और हम आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से अधिक से अधिक मतों से विजय होंगे। अकबर राम जी कोराम पूरा आश्वस्त है कि वो बहुत अधिक मतों से विजयी होंगे। अब देखना यह है कि चुनाव का नतीजा क्या निकलता है। अमित कुमार चौबे, IBC 24 कानपुर। चलो बड़ी खबर भानु प्रतापपुर से, जहां बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। वोट डालने से पहले शीतला मंदिर में उन्होंने पत्नी के साथ पूजा की। तस्वीरें आपके सामने। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आज मतदान जारी है और वोट डालने से पहले शीतला मंदिर पहुंचे, मां का आशीर्वाद उन्होंने यह लिया। बीजेपी से प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम और मतदान से पहले शीतला मंदिर पत्नी के साथ पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की। और बड़ी खबर, भानु प्रतापपुर मतदान करने के लिए मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा, बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है और बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। चलिए, तो किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है ये जानने के लिए सीधा भानु प्रतापपुर चलेंगे, जहां से 3 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं अमित चौबे हमारे साथ लाइव हैं, जिनसे जानेंगे कि मतदाताओं में किस तरह से उत्साह है। अखिलेश भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से मतदान को लेकर जो तस्वीरें हैं अब निकल कर यहां से सामने आ रही। सबसे पहले सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब जैसे जैसे वक्त बीते जा रहा है, बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है, 2 घंटे हो गए मतदान को शुरू हुए। कितने प्रतिशत मतदान हो चुके अब तक यहां पर? बिल्कुल, देखिए अभी 7 से 8 बजे तक 7% मतदान हो चुका है और 9 बज चुके हैं, तो लगभग 14 से 15% मतदान हो जाएगा। आप देखिए, मैं अभी कोरर मतदान केंद्र पर हूं, जहां पर लंबी कतार लगी हुई है, मतदाता जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण श्रवण आप देखिए कि ये आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। ललित कुमार राठी जी है। ये देखिए IBC 24 ही देख रहे हैं। इनको पल पल की अगर खबर जानकारी चाहिए, चुनावी अपडेट, तो ये केवल IBC ही देख रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से लोग यहां पर लाइन में भी लगे हैं और अपने भानु प्रतापपुर के अगर उनको जानना है कि कहां पर किस तरीके से वोटिंग हो रही है, तो वो जो है केवल IBC 24 जो है देख रहे हैं। इससे पहले कि आप देखिए कि लंबी कतार लगी, 2 मतदान केंद्र है, दूसरे मतदान केंद्र में महिला है, यहां पर पुरुष है। और सबसे महत्वपूर्ण हम दिखाएंगे कि ये लोकतंत्र को जीवित रखने वाले हुए हैं महिला। आप देखिए, ये 90 वर्ष की उम्र पार कर चुकी है और पुरैन यादव जो है ये इनका नाम है। ये देखिए, ये इनका चिन्ह है, ये इन्होंने मतदान किया है। इसके बाद जो है स्याही लगाई गई है और ये बोलने में तो खैर कुछ नहीं बोल पाएंगी। हम उनके बहू हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम आपका? कदम यदु। अच्छा, दाई आवत खले पहले तही उमर लात रहे हो कि पहली आज आवतरी से? पहले आज आतरी से। पहले आज यात्री से। अभी थोड़ा स्वस्थ हो गए तो लाए हो? हाँ। तो एकले पहली खातिर इसका चलो मतलब वोट डाले जाना है कि क्या? हाँ, बहुत खुशी से मन में हाँ कि चुनाव होते वोट डाले जाना है करके। अच्छा, वो हर बार वोट डाले हैं? हाँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे दादा? मैं शिक्षक हूँ सर, और मैं वॉलेंटियर्स के रूप में अपने बच्चों को सेवा दे रहा हूँ। तो हम लोगों की जब से ड्यूटी लगी थी तब से माता जी को हमने बताया था, तो माता जी बहुत उत्साहित थी और जब भी हम संपर्क करते थे तो बोलती थी कि मुझे वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है। रूप से युवाओं को खासकर जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनको सीखना चाहिए, जिनका नाम आ गया है उनको जरूर वोट डालना चाहिए। ये देखिए, व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है और जो और कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। आप राठी जी IBC 24 ही देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं IBC 24? तत्काल लाइव न्यूज दिखा रहा है इसीलिए। हाँ, अभी भी आपका फोटो दिखा रहा होगा। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहा हूँ मैं।
दिख रहे हैं, पहली बार टीवी में आ रहे हैं आप। हाँ, कितनी खुशी है? अब बहुत ज्यादा खुशी है। और देखिए लोगों के चेहरे पे मुस्कान कितनी है, लोग बोल रहे हैं कि हम आईबीसी ही देखते हैं, और निश्चित रूप से यहाँ पर आईबीसी ही लोग देख रहे हैं। सारे लोगों के मोबाइल पे हम जो है जहां पे जा रहे हैं, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आईबीसी 24 को लेकर जो है लोगों जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? भाई सबसे फास्ट आईबीसी 24 में ही हमको पूरा न्यूज मिलता है और सबसे पहले हम आईबीसी 24 ही देखते हैं। सर आप बताइए कि राठी जी आप भी है, मतदान को लेकर कितना उत्साहित है आप? पूरी फैमिली आई? पूरी फैमिली आई हमारी, बहुत उत्साहित है हम लोग। जी सर आप? मैं सुबह से ही नहा धो के तैयार हुए कि मतदान के लिए जाना है, और मैं यहाँ के लाइन पे 2 घंटे से लाइन लगाऊं, लेकिन उत्साह की कोई कमी नहीं है। तो 2 घंटे से क्यों? 2 घंटे तक आपका नंबर? वो लंबी लाइन थी, लोगों में उत्साह। 6 बजे से यहाँ पे लाइन लगनी चालू हो गई थी, हम लोग लाइन लगे और लगभग 7:30 बजे से मैं यहाँ पे लाइन में हूँ, और मेरे अंदर बहुत उत्साह है। अभी 9, 5, 9, 10 हो रहे हैं। हाँ, तो लगभग 2 घंटे के आसपास होने जा रहा समय, और मैं लाइन पे हूँ और मेरे अंदर बहुत उत्साह है, लोगों में भी। देखिए श्रवण, ये लोग हैं जो आईबीसी 24 के दर्शक भी हैं, भानु प्रतापपुर के मतदाता तो हैं ही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय खबरें जो दिखाते हैं वो आईबीसी 24, तो समझा जा सकता है। और निश्चित रूप से पल पल की खबर जो है हमारे 4 संवाददाता जो हम हैं यहाँ पर वो जरूर दे रहे हैं। निश्चित रूप से सौरभ, और लगातार हम जो आज मतदान यहाँ पर हो रहे हैं उसकी तस्वीरें और अपडेट्स लगातार हम पहुंचाते जा रहे हैं दर्शकों तक। अब हमारे साथ बने रहिएगा। अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, यहां किस तरह की तस्वीरें हैं मतदान को लेकर? ग्रामीण एरिया है, ये भानु प्रतापपुर से लगा हुआ गांव है नारायणपुर। पोलिंग बूथ जो नंबर है वो है 101, 102। यहाँ पर 2080 के लगभग मतदाता यहाँ पर है, जिसमें से 1090 जो है महिला वोटर यहाँ भी ज्यादा है। और सुबह से ही आज जो यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीर में, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों की भीड़ लगी हुई है। उत्साह काफी है मतदान करने के लिए। पिछले बार 76% का लगभग वोट हुआ था, इस बार शायद वो रिकॉर्ड ब्रेक भी हो सकता है। लोग यहाँ पर सुबह से अपने काम में जाने से पहले चाह रहे हैं कि वोट दे दें, और यहाँ पर इसी के चलते ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए सुबह से यहाँ पर लोग लाइन में खड़े हो गए थे। शहरी क्षेत्र में ये देखिए लोग देर से सुबह होती है ठंड के मारे, इसलिए वहां पर भीड़ कम थी। पर जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है वैसे वैसे लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। हमने भी लोगों को कहा, जागरूक करने की कोशिश की कि आप पहले वोट डालिए, बाद में दूसरा काम करिए। और आज उसी में देखिए हम जहां पर खड़े, मेरे पीछे तस्वीर आप देख सक रहे हैं कि लोग यहाँ पर लाइन लगी है, तीन लाइन लगी हुई है, 3 से 4 लाइन, जिसमें 2 लाइन में महिला है, 2 लाइन में पुरुष है, और लगातार वोटिंग चालू है और भीड़ आते जा रही है। लोग आ रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से लोग चाहते हैं कि जल्दी अपन वोट डाल लें, उसके लिए अपन दूसरे काम में अपन जा सकें, अपनी खेती करना या धान का काम कर रहे हैं, या जो भी है ग्रामीण क्षेत्र में प्राय जो लोग जुड़े हुए हैं वो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपन काम निपटा ले, वोट डाल ले, फिर यहाँ पर भीड़ बहुत है। अब भीड़ के चलते उनको लगभग आधे से 5 घंटे खड़े रहना पड़ रहा है, और सुरक्षा की भी जो व्यवस्था की गई है वो पुख्ता व्यवस्था की गई है। चारों तरफ पुलिस, एसएसबी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर बीएसएफ के जवान मौजूद हैं, जिला पुलिस की जो बल है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और सुरक्षा के इंतजाम भी जो है वो काफी पुख्ता की गई है। चलिए, तो कुल मिलाकर जिस तरह से अखिलेश आप बता रहे हैं कि भीड़ बहुत है, यानी ये बता रहा है कि लोगों को मतदान को लेकर उनमें जो है बहुत उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अमित चौबे का रुख कर लेते हैं। अमित, यहां सब कुछ ठीक चल रहा है? किस तरह की तस्वीरें? देखिए, अभी हम कसावाई में मौजूद है, और यहाँ पर आप पीछे भी देख सकते हैं लगातार भीड़ जो है सुबह 7 बजे से बनी हुई है, और लगातार लोगों का आना जारी है। अगर सही मायने में देखा जाए तो जिस प्रकार से प्रशासन ने भी लोगों को जागरूकता लाई थी, और जो प्रत्याशी हैं त्रिकोणीय मुकाबला एक देखा जा रहा है। स्वराज्य समाज के परशुराम, कांग्रेस की सावित्री मंडावी और बमन नेताम जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और बीजेपी प्रत्याशी का ही गांव है कसावाई, और जिस प्रकार से भीड़ हम सुबह से देख रहे हैं तो ये लग रहा है कि जो प्रत्याशी हैं वो हर लास्ट मतदाता तक पहुंचे हैं, क्योंकि सुबह से ही लगातार, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हो, वृद्ध हो, ये लगातार युवा हो, ये लगातार जो है मतदान के लिए आ रहे हैं। और अभी जितने भी मतदान केंद्र का भी हमने दौरा किया है, सभी मतदान केंद्र में काफी भीड़ देखने को मिली है। लगातार लोग आ रहे हैं और मतदान करके जा रहे हैं सुबह से, क्योंकि ठंड का समय है, और ठंड के समय में भी जिस प्रकार से सुबह से 7 बजे से पहले से भीड़ हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि हमने उड़कुड़ा में भी वहां पर देखा तो वहां पर सुबह 7 बजे से भीड़ थी, और अभी भी आप पीछे देख सकते हैं भीड़ इसी तरह से सुबह से बनी हुई है। और
मतदान के प्रतिशत की बात करें तो चूंकि 1 घंटे पहले तक यहाँ 70% मतदान हो चुका था, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में जागरूकता काफी है और लगातार मतदान कर रहे हैं, मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। जी, ये अच्छी बात है अमित के लोग अपने अधिकार को लेकर यहाँ पूरी तरह से जागरूक है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और चलिए रुक करेंगे राजेश मिश्रा का। हमारे संवाददाता इस वक्त राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, अलग अलग पोलिंग बूथ से तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, काफी उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है मतदाताओं में। आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें? जी, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, ब्रह्मांड नेता, वो अपने गांव कासावाही पहुंच चुके हैं। वो घर से निकले चारामा से, उसके बाद वो शीतला मंदिर गए चारामा की, और वहां से फिर वो आए हैं यहाँ कासावाही, और यहाँ पे भी शीतला मंदिर है, वहां पे भी उन्होंने दर्शन किया। साथ में उनकी पत्नी आप देख रहे हैं यहाँ पे नजर आ रही है। हम बात करते हैं कि आप क्या कहना है आपका? हाँ, ये मेरे गृह ग्राम है, मेरी जन्मभूमि ग्राम है। अभी हम लोग यहाँ मत देने आए हैं। जी, पूजा वगैरह करके आए हैं? हाँ, पूजा करके, वो तो हमारी रोज की पद्धति है। रोज की हम स्नान करने के बाद अगरबत्ती, पूजा पाठ, फूल पत्थर भगवान के अपनी पत्नी को लेके जाते हैं कि इस बार आए हैं खासकर वोट डालने के लिए? तो साथ ही आते हैं। चलिए, आप यहाँ पर पहुंची हैं, आपने भी क्या आज भगवान से पूजा अर्चना की? क्या मांगे भगवान से आपने? जी, अपने पति की विजय ही मांगी। वैसे हमेशा मैं तो हमेशा पूजा करती हूँ, डेली का जी रूटीन है मेरा। मैं जब तक पूजा नहीं करती तब तक मैं पानी तक मुंह में नहीं डालती। अभी कैसा गुजरा आपके पति का दिन? पिछले दिनों आरोप भी लगे, उसके बाद प्रचार भी किया उन्होंने, बहुत सारा, कैसा रहा दिन गुजरा? बहुत ही दुख भरी दिन था। हमने इस चुनाव के लिए शायद विजय तो हमको मिलेगा ही, हम जानते हैं, लेकिन इस विजय के बदले में हमने बहुत सारी चीज खोई हुई है। ऐसा चीज खोया जो मेरे पति का मतलब एक शक्ति था, उनके चरित्र पे। मैं स्वयं भी आके मुझे ऐसा कहते तो मैं शायद यकीन नहीं करती, और ऐसा वाला उनके ऊपर लाछन लगा, ये बहुत ही हमारे लिए कष्टकारक था। हमने तो 3-4 दिन खाना भी नहीं खाया था। तो आप सुन रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि अब जो दाम है वो यहाँ वोट डालने के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं। आपकी पत्नी भावुक हो चुकी थी अभी आप देखे जो आपके ऊपर जो आरोप लगा था उसको लेकर। हाँ, यही तो है, वही पत्नी ही नहीं, पूरी परिवार, पूरे यहाँ के हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाज जो है, इनसे जो आरोप प्रत्यारोप और जो हमारे ऊपर लगी है ना, उसके लिए सभी नाराज। कितने घर में खाना नहीं बना होगा। वो भी उनके साथ मौजूद थे। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि वोट डालने के लिए ये जा रहे हैं, यहाँ पर वोट डाले हैं, और इसके पहले उन्होंने यहाँ पर वोटिंग की, शीतला माता मंदिर में गए, पूजा अर्चना की, और आप देख रहे हैं कि मतदाताओं में काफी जागरूकता यहाँ पे नजर आ रही है। व्हील चेयर में भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। और सुबह से अगर हम बात करें तो काफी यहाँ पर हमने देखा कि लोगों में काफी जागरूकता यहाँ पर देखी जा रही थी। और जो कासावाही हम यहाँ पर केंद्र पहुंचे हैं, यहाँ पर एक मतदान केंद्र है, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोग खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए। चलिए, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और लगातार अपडेट और तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।